तो आज मैं तुम्हें जुनजोईतो की लिखी एनिग्मा ऑफ एमिगारा फॉल्ट की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी डार्क, हॉरर, मिस्टीरियस और क्रीपी है। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि आज के समय में बनने वाली सभी हॉरर मूवीज से ये कई गुना ज्यादा बेटर है। तो कहानी स्टार्ट होती है डिस्टिंक्ट प्लेस से, जहाँ कुछ समय पहले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से वहाँ के शहर, गांव, बिल्डिंग वगैरह सब खत्म हो गए थे। यहाँ तक कि जो वहाँ पर एमिकारा माउंटेन था, उसमें भी कई किलोमीटर गहरी और लंबी दरारें आ चुकी थी। इस भूकंप की वजह से हर न्यूज़ चैनल में सिर्फ इसी के बारे में बात चल रही थी। ये सदी का सबसे भयानक भूकंप है। इसके अब कई सारे लोग इस माउंटेन पर इस भूकंप की तबाही देखने आए थे, और उनमें से एक है हमारा मेन कैरेक्टर ओवाकी, जो उस माउंटेन पर चढ़ाई कर रहा होता है और रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। हे, मेरा नाम है ओवाकी। और तुम्हारा? आई एम योशिदा। क्या तुम भी उस भूकंप से हुई तबाही को देखने जा रही हो? हाँ, जब से मैंने उस भूकंप की तबाही के बारे में टीवी में सुना है, मेरा उसे देखने का मन हो रहा है। ओह अच्छा, मेरा भी सेम ऐसा ही मन हुआ था। हाँ, ये प्रकृति का खेल है कि आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हैं और यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें पता था कि कई सारे लोग उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे, पर लेकिन उन्हें जो वहां दिखता है वो देख वो हैरान हो जाते हैं। वहां उन्हें इंसानों के आकार के गड्ढे दिखते हैं, जो उन पहाड़ की दरारों के बीच थे। वहां ऐसे हजारों गड्ढे थे, और इतने गहरे कि उन्हें कि उनकी गहराई भी नापना असंभव था। रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि आखिर इतने गहरे गड्ढे आखिर इस आकार में खोदे कैसे गए, और वो भी पहाड़ों के बीचों बीच। और ये गड्ढे तो कई हजारों साल पुराने लग रहे हैं। तब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो ये पॉसिबल कर सके, और उनका ये गड्ढे बनाने का क्या मकसद था। तब योशिदा उन गड्ढों के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। हे योशिदा, संभल कर, तुम क्या ढूंढ रही हो इधर? मैंने टीवी पर देखा था। क्या देखा था? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वो टीवी पर ही देखा था। फिर मैं इधर उसे अपनी आंखों से देखने आई हूँ। पर इतने सारे होल में उस होल को कैसे ढूंढूं? ऐसा क्या स्पेशल है उस होल में? ऐसा क्या स्पेशल है उस होल में? वो होल मेरी शेप का है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। शायद हो सकता है कि वो मेरा ही होल हो। क्या कह रही हो तुम? नहीं, सच में मैं सीरियस हूँ। हो सकता है कि ये होल मेरे लिए ही बनाया हो। पर तुम खुद सोचो, लगभग हजारों साल पुराने हैं। ये नामुमकिन है ये आज के वक्त के लोगों के लिए बनाए जाए। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है इनमें से एक होल मेरा है। अभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। तो तुम दोनों भी वही ढूंढ रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने इसे टीवी पर देखा था, और मैं भी अपने होल को ढूंढ रहा हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम है नागागाकी। ये कितना अजीब है कि यहाँ सब अपना होल ढूंढने के लिए आए हैं, और पता है मैंने तो अपना ढूंढ भी लिया है। कोवाकी और युशिदा उसके साथ उसका होल देखने जाते हैं, और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो होल सच में उसी के आकार का था। और फिर नागाकी ये प्रूफ करने के लिए कि ये उसका होल है, वो कपड़े उतार कर उस होल पे घुस जाता है। उसके बाद कोई फोर्स उसे अंदर खींचने लगती है। तो पहले वो आके उसे बचाता, वो अंदर तक खिंचा जाता है। वहाँ के रिसर्चर्स उसे कैमरा की मदद से अंदर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नागासाकी का कुछ पता नहीं चलता। फिर रेस्क्यू टीम में से जिसकी हाइट उस होल जितनी थी, वो उसमें जाने की कोशिश करता है, लेकिन 5 मीटर से ज़्यादा वो भी आगे नहीं जा पाता। रात हो जाती है और वो आके अपने टेंट पे सो रहा होता है, और उसे एक खतरनाक सपना आता है कि वो नागासाकी की बॉडी में है और उस होल में बहुत अंदर फंस चुका है। सब जगह बस अंधेरा ही है। ओह, मैं हिल नहीं पा रहा, कोई मेरी मदद करो। और तभी वो वाकी की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। उसे ये सोचकर घबराहट हो रही होती है कि नागासाकी अभी तक उसी होल में फंसा हुआ है। वो टेंट से बाहर निकलता है तो उसे योशिदा खड़ी दिखती है। ओह योशिदा, तुम जाग गई? क्या उन्हें नागासाकी मिला? नहीं, अभी तक नहीं। वाकी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? मेरा होल। ये मुझे पहाड़ के काफी ज्यादा नीचे के इलाके में मिला। तुमने सही कहा, ये बिल्कुल तुम्हारी शेप का ही है। और तभी योशिदा अपनी आंखें फाड़ कर उस होल को घूरने लगती है। योशिदा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कांप क्यों रही हो? मुझे मुझे डर लग रहा है। ये होल ये होल उन्होंने मेरे लिए खोदा है।
ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस है। ये उन्होंने मेरे लिए ही बनाया है। ऐसा लग रहा है कि कई सालों से सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरा इस होल के अंदर जाने का। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगी, मैं वहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, काफी सारे लोग अपना होश खो बैठे हैं और वो ये कहकर अपने अपने होल के अंदर जा रहे हैं। ये होल उन्हें बुला रहा है। जो सीधा पागलों की तरह चिल्ला रही होती है, मुझे उसके अंदर जाना होगा, फिर मैं वहां मर जाऊंगी। वो आखिर उसे समझा रहा होता है कि शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहां देखो, वो मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, आओ, मेरे पास आओ, मुझे डर लग रहा है। अगर ऐसा ही है तो देखो मैं क्या करता हूँ। हुआ कि उसके होल को पत्थरों से ब्लॉक कर देता है। योशिदा को अकेले डर लग रहा होता है, इसलिए वो ओआकी के साथ उसके टेंट में उसके साथ रहती है। और रात होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर से ओआकी को एक सपना आता है जिसमें वो अर्ली मैन के ज़माने में है और उसे किसी गुनाह के लिए सज़ा मिली है। और इस सज़ा में तब के लोग उन्हें उसी होल के अंदर डाल देते थे और सज़ा के तौर पर हुआ कि उसी होल के अंदर जाता रहता है और धीमे धीमे उसकी बॉडी का शेप भी अजीब होता रहता है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, जाओ बचाओ। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो साइड में देखता है कि योशिदा गायब थी। वो उसे ढूंढने निकलता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं वो उसी होल के पास तो नहीं गई। वो जल्दी ही वहां दौड़ कर पहुंचता है। उसे दिखाई देता है कि सारे पत्थर हटाकर योशिदा उसी होल के अंदर जा चुकी है। वो उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कभी ओवाकी की टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है तो टॉर्च की रोशनी एक होल पर पड़ती है। वाकी जब उसे देखता है, वो हिल जाता है क्योंकि असलियत में ये उसी का होल था। योशिदा के जाने के बाद ओवाकी टूट चुका था। अब उसे जीना नहीं था। वो भी अपने कपड़े उतार कर उस होल के अंदर घुस जाता है। कुछ महीनों बाद रिसर्चर्स को एक चीज मिलती है। उन्हें होल्स की उल्टी तरफ पहाड़ के पीछे दरारें दिखती हैं जो कि उन होल्स के मुकाबले काफी छोटी थी। तभी वो लोग उन दरारों में देखने की कोशिश करते हैं और जो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उन्हें दिखाई देता है एक इंसानी शरीर जो कि इन दरारों की शेप जैसा हो गया है और उनकी तरफ को बढ़ता आ रहा है। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में जितने बार भी वो आकी को नाइटमेयर्स आए वो रियल थे और ये भी कि ये होल्स अर्ली मैन के टाइम के थे। और ये होल्स कुछ लोगों के शेप से मैच इसलिए कर रहे थे क्योंकि पिछले जन्म में इन्हीं लोगों को इन्हीं होल्स के अंदर डाल के सजा मिल चुकी है। और जरद क्रैक ने इन सारे लोगों की फेट बदल दी। ये होल्स दोबारा ज़मीन से बाहर निकल आए और अब इनके पिछले जन्म की सजा इन्हें इस जन्म में दोबारा मिल रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर तुम चाहते हो मैं कोई और मांगा और एनीमे एक्सप्लेन करूं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा उसे एक्सप्लेन करने का। अगर तुम्हें डार्क और हॉरर कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन मी साइनिंग ऑफ।